हमारे अध्ययन का विषय है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है और इसके विषय क्षेत्र का निर्धारण करने का कार्य सरल नहीं है। इसके विषय क्षेत्र को तय करने में विद्वानों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। विषय क्षेत्र से तात्पर्य होता है कि विज्ञान के अध्ययन का दायरा कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी संभावित सीमाएं क्या क्या हैं। यदि हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में देखें तो हमें दो प्रकार के पक्ष सामने दिखते हैं। दो प्रकार के संप्रदाय हैं, जैसे कि स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। दोनों संप्रदाय की अपनी अलग अलग विशेषता है। एक संप्रदाय तो कहता है, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, उसका मानना है कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान होना चाहिए। और जो दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय, उसका यह मानना है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान होना चाहिए। तो एक पक्ष विशेष विज्ञान और एक पक्ष सामान्य विज्ञान, इस प्रकार से दो पक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम दोनों ही पक्षों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय में जॉर्ज सिमेल बहुत ही इम्पोर्टेंट विचारक हैं और इसके मुख्य प्रवर्तक भी माने जाते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के। इस संप्रदाय के लोगों का यह मानना है कि जो समाजशास्त्र विषय है, उसे भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक विज्ञान की अपनी प्रमुख समस्या या फिर सामग्री होती है, जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसी तरह से समाजशास्त्र के अंतर्गत भी अध्ययन की जाने वाली कोई भी मुख्य सामग्री या समस्या होना चाहिए। ऐसा होने पर ही जो समाजशास्त्र विषय है एक विशेष विज्ञान बन पाएगा और इसका क्षेत्र निश्चित हो पाएगा। और इस संप्रदाय के लोग ये भी कहते हैं कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन करने का अवसर दिया जाए, तो ऐसी दशा में समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। जिस प्रकार खिचड़ी में हम बहुत सारी चीज़ों को मिलाते हैं और मिलने के बाद में वह सारी जो चीज़ें होती हैं, सामग्री होती है, वह अपना अस्तित्व खो देती है, सब एक दूसरे में विलीन हो जाती है, पृथक पृथक अस्तित्व नहीं रह पाता। उसी प्रकार यदि समाजशास्त्र में हम बहुत सारे सामान्य घटनाओं को भी यदि हम अपने अध्ययन की विषय वस्तु बनाते हैं, तो हमारा समाजशास्त्र घुल मिल जाएगा बहुत सारी घटनाओं से और उसका अपना एक जो निजी पहचान और जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करें, बल्कि हम इन संबंधों के विशेष स्वरूप का अध्ययन करें। तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष के ऊपर जोर देता है और यह मानता है कि अन्य विज्ञान की तरह, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ऐसे अलग अलग विज्ञान है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है, जिसकी अपनी अलग स्थान है समाज के अंदर, विज्ञान के अंदर। इस प्रकार से स्वरूपात्मक संप्रदाय का मानना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ विद्वानों का दृष्टिकोण स्वरूपात्मक संप्रदाय के। तो यहाँ पर हम देखेंगे जॉर्ज सिमेल के क्या विचार हैं। जॉर्ज सिमेल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाते हैं और आपका मानना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। यदि सभी, और उनका यह मानना है कि सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप होता है और अपनी एक अंतर्वस्तु होती है, फॉर्म और कंटेंट। तो कंटेंट जो होता है अंतर्वस्तु, और जो फॉर्म होते हैं भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का, वो एक दूसरे से अलग होता है। एक दूसरे का अंतर्वस्तु और स्वरूप का एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि हम कुछ खाली बोतलें लेते हैं, एक जैसी खाली बोतल है, 3 हमने बोतल ली एक जैसी बिल्कुल, एक में हमने पानी भरा
दूसरे में दूध भरा और तीसरे में शराब भरी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पानी, दूध या शराब, इसको हम कहेंगे अंतर वस्तु। और जो दूध, जो बोतल्स हमने ली है, जो बोतल का बाहरी रूप है, उसको हम कहेंगे बाह्य स्वरूप। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम कोई सी भी सामग्री बोतल के अंदर भरते हैं, कोई भी अंतर वस्तु हम बोतल में भरते हैं, उसके बाह्य स्वरूप पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार उनका मानना है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु में भी अंतर पाया जाता है और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। और उन्होंने बताया है श्रम विभाजन, अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप है। और जो समाज शास्त्र है वो इन्हीं सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। अब सामाजिक संबंध के जो स्वरूप होते हैं, जब विभिन्न अंतर वस्तु जैसे कि धार्मिक संघ, राजनीतिक दल, आर्थिक संघ आदि में पाए जाते हैं, तो फिर इनका अध्ययन हम समाजशास्त्र में नहीं करेंगे, बल्कि इनका अध्ययन करेगा अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र। समाजशास्त्र को क्या करना है? केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना है, न कि अंतर वस्तुओं का। तो इस प्रकार जॉर्ज सिमेल के विचार हैं। अन्य विद्वान है वीरकांत, वह भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में है और उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में मानसिक स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलू हैं और समाजशास्त्र को इन्हीं भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन्हीं के आधार पर मनुष्य सामाजिक संबंध बनाता है। हमारे जो संबंधों का आधार होता है, क्या होता है? हमारी भावनाएं और हमारे जो मानसिक स्वरूप है, उसके आधार पर हम संबंध बनाते हैं। और इन्हीं सामाजिक संबंधों से किसका निर्माण होता है? समाज का निर्माण होता है। अतः समाजशास्त्र विषय को मानसिक या भावनात्मक तत्वों या संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए। तो ये थे वीरकांत के विचार, जो कि मानसिक तत्वों के ऊपर जोर देते हैं। अब हम देखते हैं वान बीच के विचार। वान बीच मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और आपने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है और ये बताया कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन में अपने आप को लगाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर ये मानता है कि जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, क्योंकि जो भी क्रियाएं होती है वह क्रिया सामाजिक संदर्भ में की जाती है। सामाजिक क्रियाओं को आपने उन व्यवहारों के रूप में प्रकट किया है जो कि अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल जो होती है क्रियाएं, उसी को सामाजिक क्रिया कहेंगे। मनुष्य बहुत सारी क्रियाएं करता है, पर सामाजिक क्रियाओं के लिए ये जरूरी होती है दो पक्ष, उत्तर प्रत्युत्तर। मतलब जब तक कोई व्यक्ति हमारे साथ कोई क्रिया करता है तो उसका रेस्पॉन्स मिलना भी ज़रूरी है। रेस्पॉन्स लेना और रेस्पॉन्स देना दोनों चीज़ें ज़रूरी है और क्रिया उद्देश्यपूर्वक होनी चाहिए। तो इस प्रकार समाजशास्त्र विषय को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक क्रियाओं के आधार पर ही मनुष्य अनेक प्रकार के व्यवहार बनाता है। तो मनुष्य के व्यवहारों को समझना है तो मनुष्य के बीच में होने वाली सामाजिक क्रियाओं को समझना होगा। तो इस प्रकार से सामाजिक क्रिया का अध्ययन मैक्स वेबर इस बात पर जोर देता है, विशेष तरह से सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है उसकी किस प्रकार से हम आलोचना करें। तो सबसे पहले आलोचना तो आप ये बता सकते हो कि समाजशास्त्र में अगर स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वान कहते हैं
कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन किसी विशेष विज्ञान के द्वारा अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता। अतः समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसा कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूप होते हैं, जैसे प्रभुत्व, शक्ति, आज्ञा पालन, दासता, संघर्ष। ये जो भी स्वरूप है उसका अध्ययन कानून शास्त्र में जो लॉ होता है उसमें काफ़ी व्यवस्थित रूप से किया जाता है। तो यह मानना गलत है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किसी अन्य शास्त्र में नहीं किया जाता, बल्कि समाजशास्त्र में किया जाता है। तो अन्य शास्त्रों में भी इसका अध्ययन होता है, स्वरूपों का अध्ययन। दूसरा, आप बता सकते हो कि इस संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों में भेद किया है और एक दूसरे से पृथक किया है। तो यदि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि गिलास में एक हम शराब, जल या कोई भी सामग्री भरते हैं या बोतल में भरते हैं तो उसका स्वरूप अलग है, और उसमें कोई भी जो बोतल है, ग्लास है, जल है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो यदि हम एक गिलास को शराब, जल या शक्कर से बिना इसके स्वरूप में परिवर्तित किए भर सकते हैं, परंतु एक सामाजिक संस्था के विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसका स्वरूप बदल जाने पर उसके सदस्यों का व्यवहार परिवर्तित नहीं होगा। तो हम भौतिक वस्तु में स्वरूप और अंतर्वस्तु की बात कर सकते हैं, पर समाजशास्त्र में हम देखते हैं कि मनुष्य सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, और सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु और उसके स्वरूप दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अगर हम अध्ययन करें तो स्वरूप और अंतर्वस्तु को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो ये भी एक आलोचना है। और इसी प्रकार ऐसा इस संप्रदाय के लोगों का मानना है कि सामाजिक विज्ञानों से एक पृथक और स्वतंत्र परिशुद्ध विज्ञान होना चाहिए समाजशास्त्र को, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी विज्ञानों में कुछ न कुछ निर्भरता पाई जाती है और सभी विज्ञान एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम या ज़्यादा ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का विज्ञान है, क्योंकि समाज के सभी पक्ष एक दूसरे के साथ में बहुत अधिक संबंधित है। यदि सामाजिक जीवन के एक भी पक्ष में कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य भागों पर भी पड़ता है। जबकि स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है वह यह मानता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करेंगे और किसी पक्ष का अध्ययन नहीं करेंगे, यह अनुचित है। तो स्पष्ट है इस प्रकार से कि स्वरूपात्मक संप्रदाय की अपनी कुछ खामियां हैं। अब हम देखेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उसमें सोरोकिन, दुर्कीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनका यह मानना है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं है, बल्कि एक सामान्य विज्ञान है। और सामान्य विज्ञान क्यों है, इसके बारे में उन्होंने तर्क दिए हैं। पहले तो तर्क दिया है कि जो समाज की प्रकृति है वह जीवधारी शरीर के समान है। जैसे हमारे शरीर में आँख, नाक, कान ये सब अंग होते हैं, और हमारे सारे शरीर के अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसी भी एक अंग में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव हम संपूर्ण शरीर के ऊपर देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो समाज की प्रकृति है वह भी जीवधारी शरीर के समान है, और समाज के जो विभिन्न अंग हैं, समाज की जो संरचना है वो विभिन्न अंगों से मिलकर के बनी हुई होती है, और विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ में संबंधित है, और किसी एक भी अंग में आने वाला परिवर्तन दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है। अतः समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयाँ या अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना आवश्यक है, और ये तभी हो सकता है जब समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और उसके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक रखा जाए। एक अन्य पक्ष ये भी दिया जाता है कि राजनीतिक शास्त्र के द्वारा समाज के एक पक्ष अर्थात राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के द्वारा मनुष्य के जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का या संपूर्ण समाज का
समग्र रूप में अध्ययन करता हो। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे कि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके, और ऐसा होने पर ही हम समाज की वास्तविक प्रकृति को समझ सकते हैं। इसके अभाव में हमारा ज्ञान समाज के बारे में अत्यंत संकुचित हो जाएगा। जिसके प्रमुख प्रवर्तक है उसके विचारों को हम देखते हैं, जैसे कि हाबाउस है। हाबाउस इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं और प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच जो सामान्य तत्व होते हैं उनका पता लगाना चाहिए और उनका सामान्यीकरण करना चाहिए। और सभी सामाजिक जो समाजशास्त्र है वो कार्य, उसके जो मुख्य कार्य वो इस प्रकार होते हैं। एक तो समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करना, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगाना, सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करना। तो इस प्रकार हाबाउस के विचार होते हैं। अब हम देखेंगे दुर्खिम के विचार। दुर्खिम फ्रेंच समाजशास्त्री है और इन्होंने भी सामान्यात्मक विचारधारा का समर्थन किया है। इन्होंने बताया कि सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव नहीं है और समाजशास्त्र में हमको सबसे पहले सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि सामाजिक प्रतिनिधानों का जन्म होता है। रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या होता है? सोशल फैक्ट होता है समूह में जो भी विचार पाए जाते हैं, ऐसे विचार जिसको कि समूह अपनी स्वीकृति देता है, जिसके ऊपर सामाजिक दबाव होता है, जिसमें बाध्यताकारी शक्ति होती है कि उसको मानना है, अन्यथा समाज हमें अपमानित करेगा, दंडित करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक सामाजिक प्रतिमानों का पालन करना ही होता है। तो इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार जो सामाजिक तथ्य होते हैं वह समाज में फैले होते हैं और व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं और समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, जो कि एक सामूहिक प्रतिनिधित्व का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से सोरोकिन ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया है। उनका मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। यदि हम सारी सामाजिक घटनाओं को वर्गों में वर्गीकृत कर लें और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक सामाजिक विज्ञान करें, तो भी कुछ तत्व ऐसे रह जाते हैं जिसका अध्ययन हम कुछ भी ऐसे सामान्य तत्व हो जाते हैं जिसका अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। और एक उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक और मनोरंजनात्मक संबंध। ये सारे संबंध हैं जिसमें यदि हम देखें तो ABC सारे जो ABC जो तत्व हैं वो सभी में समान रूप से मौजूद है। पर ABC के बाद जैसे DEF, GHI जो तीन तत्व हैं सभी विज्ञानों के अंदर, जो लास्ट के तीन तत्व हैं, वह तत्व सामान्य रूप से नहीं है, बल्कि सब अपने अलग अलग विशेषताओं को रखते हैं। तो इसमें जो ABC जो सब विज्ञानों में कॉमन बातें तत्व हैं, उनका अध्ययन किया जाता है समाज शास्त्र में। और उनका मानना है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में होती है। और इसका कारण ये नहीं कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। तो उनका मानना है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कैसा होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए और समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस संप्रदाय की भी आलोचना की जाती है, सामान्यवात्मक संप्रदाय की। और इसका यह मानना है कि यदि समाजशास्त्र में यदि हम सभी प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करें तो समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तरह एक खिचड़ी विज्ञान बनकर के रह जाएगा। इसी प्रकार यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा।
इसी दिशा में इसको अन्य विज्ञानों पर आश्रित होना पड़ेगा, अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। इसी प्रकार यदि हम समाजशास्त्र में सभी प्रकार के तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन करें तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी तथ्य या घटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। यदि समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों का योग मात्र होगा तो उसकी अपनी कोई भी निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से हम समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना कर सकते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है दोनों संप्रदायों का अध्ययन करने के बाद कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है। तो आप बता सकते हो कि समाजशास्त्र विशेष और सामान्य विज्ञान दोनों ही है। समाजशास्त्र न तो पूरी तरह से विशेष विज्ञान है जो केवल सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूपों के अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित रखता है, और न ही सामान्य विज्ञान है जो समस्त सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है। वास्तविकता तो ये होती है कि समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र में हम दोनों ही दृष्टिकोण को शामिल करते हैं।